बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले 3 कॉलम मेथड वाला कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक के अंदर क्या क्या पॉइंट कवर होगा, तो डिस्काउंट अलाउ, कैश एंड बैंक, ये हुआ डेबिट साइड। सेम वे क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव, आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव, कैश एंड बैंक। यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीन पे ऑलरेडी वो आ ही रहा है, आप फॉर्मेट ये प्रॉपर अच्छी तरह नोटबुक में लिख देना है। कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर ये फॉर्मेट हमारे एक पेज में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बोलूंगा डेबिट को एक साइड लो, क्रेडिट को एक साइड लो, तो आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन आए। कई बार बच्चे अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, बहुत गंदा दिखता है उनका प्रेजेंटेशन, तो मैं आपको ये बोलूंगा, सजेशन दूंगा, ये ध्यान में रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। सम में क्या इंफॉर्मेशन है, अभी प्रैक्टिकल सम की और आगे बढ़ते हैं। तो सम में कुछ इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ नम्रता। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कैश बुक नम्रता की बनानी है, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नम्रता। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 3 कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ नम्रता फॉर अगस्त 2000, आप बोलोगे 15। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है, मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। सबसे पहले आपको 2 बैलेंस दिए गए, एक है कैश बैलेंस और दूसरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 2 बैलेंस है, एक है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड दूसरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखना शुरू करोगे, डेट जो है आप बोलोगे सर 2015 है, अगस्त है, तो आप बोलोगे सर अगस्त 1 है, लिखोगे 2 बैलेंस बीडी। आपको पता है 2 बैलेंस होते हैं, बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों के डेबिट बैलेंस होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैश में लिखेंगे कितना 7000 और यहाँ पे लिखा जाएगा 6000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आप बोर्ड पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कैश परचेज एंड कैश सेल्स, दोनों वर्ड लिखे हैं कैश कैश। तो सेल्स होगा तो आपके पास इनकम मतलब कैश आएगा, कैश आएगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो आपको वो क्लियर करना है, कैश में 6000 लिख दोगे और डेट डाल दोगे आपके हिसाब से 3rd और लिखोगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। सेम वे परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे और आप बोलोगे सर कितने जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 6000 जा रहे, कैश में लिखेंगे 6000, यहाँ पे डेट के कॉलम में 2015 अगस्त 1 हो जाएगा और लिखोगे बाय, यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चों, परचेज अकाउंट। ध्यान में रहे सर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप नहीं। आगे चलते हैं, ये मुझे हर बार अच्छा ही लगता है ये ट्रांजेक्शन जो आ रहा है। 3000 डिपोजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, जनरल एंट्री बोलो बच्चों। तो आप बोलोगे सर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। ये लिख के करोगे तो आप बोलोगे सर बहुत ही इजी हो जाएगा, जिसको आपको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है बच्चों। तो आप बोलोगे सर बैंक में जाओगे, डेबिट साइड पे जाओगे और कितना लिखोगे 3000, कैश में जाओगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे और लिखोगे 3000। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ बैंक है तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट और यहाँ पे कैश है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना कॉन्ट्रा है तो आप ये LF मतलब लेजर फोलियो में C लिख दोगे और लेजर फोलियो में यहाँ पे भी C हो जाएगा और डेट है 5 तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 6th, एज मोर फंड रिक्वायर इन द बिजनेस, लोन ऑफ 5000 टेकन फ्रॉम प्रभु बेरिंग 8% इंटरेस्ट रेट। आप बोलोगे सर लोन लोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, आप बोलोगे सर 8% प्रभु लोन अकाउंट। कितना लोगे, तो आप बोलोगे सर कितना, तो 5000 की लोन है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, पैसे मतलब बैंक है कि कैश कुछ नहीं लिया होगा तो कैश से पैसे आए होंगे, बैंक होगा तो चेक का स्पेसिफाई किया होगा। आगे चलते बच्चों 8 नंबर, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू मानसी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड मानसी हैज इशू द नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक।
आप बोलोगे सर सोल्ड किया गया है, सेल करा हुआ है, सेल करोगे तो पैसे आएंगे, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले एंट्री करते हैं यहाँ पे 8 पे लिखोगे क्या, तो आप बोलोगे सर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 300 जो होगा वो कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 300, यहाँ पे होगा 2700। जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद आप बोलोगे 10th नंबर का ट्रांजैक्शन, आपको जहां पे भी लगे पॉज कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। अभी हम एडवांस लेवल के सम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बेसिक वो क्लियर होगा, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, पैसे आ रहे हैं तो सर डेबिट कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो सर क्रेडिट कर रहे हैं। बस बच्चों इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आप बोलोगे 10th गुड्स ऑफ 7000 परचेज फ्रॉम द द्विज एंड द 50% अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय द कैश। हमने परचेज किया है द्विज से, तो आप बोलोगे सर ये मंथ में ही ट्रांजेक्शन होता है, तो आप बोलोगे सर वहां लिखा जाएगा बाय परचेज अकाउंट, कितने अमाउंट पे की है, तो आप बोलोगे सर 7000 का हाफ पेमेंट हुआ है, वो आप बोलोगे कैश से हुआ है तो 3500 लिखेंगे, और 3500 यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये भी खत्म। 12th सैलरी ऑफ 3000, वेजेस ऑफ 500, स्टेशनरी ऑफ 200 आर पेड बाय चेक। तो आप बोलोगे सर तीन चीज ने पे की है आपने, वेजेस, सैलरी एंड स्टेशनरी, तो हम लिखना शुरू करते हैं। चेक से पेमेंट हुआ है बाय सैलरी, बाय दूसरा कौन सा है, तो आप बोलो लिखते ही जाओ सर 3000, चेक से पेमेंट हुआ है 3000, 500 एंड 200, ये दूसरा है वेजेस एंड बाय स्टेशनरी अकाउंट, अकाउंट एंड अकाउंट। क्लियर है बच्चों, तीनों एक्सपेंस चेक से पेमेंट हुआ है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट किया गया है। आगे चलते हैं तो आप बोलोगे 14 कमीशन ऑफ ₹1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ 500 रिसीव बाय कैश। आप बोलोगे सर दो इनकम है, डेबिट साइड पे लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर 2, नाम लिखा जाएगा, पहला जो है कमीशन एंड दूसरा है ब्रोकरेज। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कमीशन है 1000 एंड ब्रोकरेज जो है वो 500 और वो लिखा जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे 16 बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 100 एंड बैलेंस इन नम्रता's बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट में बैंक के अकाउंट में क्रेडिट किया है, मतलब आपको इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट आपका क्या होगा, इनकम होगा। जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। क्योंकि हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट किया है, तो इनकम होगा तो पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अकाउंट। डेट जो है हमारी वो है 16 नंबर का, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना, तो आप बोलोगे 100 और बैंक के कॉलम में लिखोगे। इसके बाद आप बोलोगे सर 17 नंबर 2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। विड्रॉ किया है, ये मोस्ट एमपी पॉइंट टिक कर दो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए आपने बैंक में से विड्रॉ किया है 2000 रुपीज। आप बोलोगे सर विड्रॉ करता है तो जनरल एंट्री बैंक में कुछ इस तरह हम जनरल एंट्री में लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए डेबिट और बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। आप बोलोगे सर अभी देखो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, तो कैश में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और यहाँ पे लिखना है 2000 और यहाँ पे लिखना है, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना है 2000, बैंक में 2000 लिखना है और क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे सी, यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश है तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट और कॉन्ट्रा एंट्री सी, ये अंदर लिखना होता है एलएफ लेजर फोलियो में, मैं बाहर लिख रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉपर दिखे। आप बोलोगे सर डेट नंबर डाल दो, डेट नंबर जो होगा वो होगा 17, यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17। बच्चों ये ध्यान में रखना है, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, अभी पे नहीं किया बच्चों, आपने विड्रॉ किया है, पैसे लेके आपने पॉकेट में रखे, पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट अभी बाद में होगा या जब होगा तब, लेकिन विड्रॉ हुआ है, पेमेंट होगा तब जाके हम एंट्री करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है, आपने अभी पेमेंट नहीं किया इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है,
इसके साथ बच्चों 17 नंबर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन खत्म, उसके बाद 18 नहीं है 20 है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रिमेनिंग 1000 इज टेकन टू फॉर द पर्सनल पर्पस फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में से दो एक्सपेंस या दो चीज हुई है, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा है पर्सनल एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी है, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर दूसरा कौन सा? तो बच्चों ड्राइंग्स ध्यान में रखना, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे? कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये 20 नंबर का ट्रांजैक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 1000 एंड ड्राइंग अकाउंट। आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट लिखोगे क्या? क्रेडिट 1000। इसके साथ बच्चों ये पॉइंट भी खत्म। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन है, देखो बच्चा 22 मोस्ट एमपी टिक करना, क्योंकि उसमें कहानी में ट्विस्ट 22 एंड 25 इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर क्या दिया हुआ है? गुड्स ऑफ ₹5000 sold to Parth and issued check of 40 necessary amount of deducting the cash discount of 10% which is immediately deposited in bank। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उन्होंने डिस्काउंट दिया है 500 का, सेल्स किया हुआ है, तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। 22 में आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे कितना लिखोगे बच्चा? सेल्स में आप बोलोगे सर 5000 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है वो 5000 आप बोलोगे सर चेक है, उसमें से 5% काट दोगे तो 4500 और ये 500 डिस्काउंट अलाउ में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तक बात नहीं खत्म होगी। 25 से उन्होंने क्या बोला? बैंक ने इंफॉर्मेशन दी कि आपका जो चेक था वो पार्थ से मिला था, वो डिसऑनर हो गया। तो आप बोलोगे सर पहले यहाँ पे लिखा था 4500, अभी बैंक कॉलम में लिख दूंगा मैं 4500। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखना है? पार्थ लिखना है या सेल्स लिखना है? तो आप बोलोगे सर सेल्स से पैसे लोगे, ऐसा नहीं बोलोगे बच्चों, ऐसा बोलोगे कि पार्थ से लोगे। इसलिए नाम किसका लिखा जाएगा? बाय पार्थ अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? पार्थ अकाउंट। और आप बोलोगे सर कितना लिखोगे? तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 4500 है, पार्थ है और 25 नंबर का डेट है। ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। 28 है, चेक ऑफ 6500 इश्यू टू बंसरी टूवर्ड्स ओल्ड डेट, टोटल डेट वॉट 6100। तो आप बोलोगे सर 50 का आपने इनडायरेक्टली डिस्काउंट लिया, हमने इश्यू किया इसलिए। तो आप बोलोगे सर 50 का डिस्काउंट एंड 6050 होगा बैंक में से। आपने चेक दिया हुआ है, सीधा लिखा हुआ है कि इशू, चेक इशू किया है, किसको दिया है? बंसी को, तो बी अकाउंट क्रेडिट होगा और डेट होगी 28। पैसे जा रहे इसलिए क्रेडिट साइड पे हमने लिखा हुआ है। सेम वे चेक ऑफ ₹6050 वो खत्म। गोपी हैज पेड 2000 बाय कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000 2040 मतलब 2000 उन्होंने चेक से पेमेंट किया है। कैसे किया है? कैश में लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको कैश में लिखना पड़ेगा और ये 40 इसमें चला जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर ये जो है गोपी है, तो गोपी अकाउंट यहाँ हो जाएगा और उसके बाद आप 29 में ये लिख दोगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं इसलिए हमने डेबिट किया। अभी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी बार बोल रहा हूं क्योंकि यहां से गलती होगी, मैं ऐसे एक दो दूसरा भी सम लूंगा जिसमें ये पॉइंट कवर होता है। पढ़ो पॉइंट क्या बोला हुआ है? आफ्टर कीपिंग द कैश ऑन हैंड 5000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। आपको क्या बोला हुआ है? 5000 हाथ में रख के, मतलब आप कैश का बैलेंस 5000 रखो, बाकी सारे अमाउंट आप डिपॉजिट करवा दो। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे पहले 5000 लिख दिया। पहले ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अभी इतना लिखने के बाद आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे और यहाँ पे भी एग्जैक्ट टोटल के सामने टोटल लिखेंगे। तो ये टोटल लिखेंगे तो बच्चों आप बोलोगे सर टोटल कितना आएगा? तो 24,500 यहाँ का टोटल है, 24,500। सेम वे यहाँ लिखेंगे 24,500।
इसमें से सारे अमाउंट आप माइनस करोगे, सारे अमाउंट माइनस करोगे तो एक के बाद एक माइनस करते जाओ 24 में से 1 2 3 4 5 6 अमाउंट, और आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर इतनी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, तो आप बोलोगे सर ये कैश है, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा में ऑलवेज बैंक का नाम लिखते थे और सी लिखते थे। और सेम वे इतनी अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट हुई है तो बैंक में डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, ये ध्यान में रहेगा और सी लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद बच्चों यहाँ तो 3 ही है, तो 3 का टोटल है 840, वो लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउ और रिसीव का तो खाली टोटल ही करना होता है, जो ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बैंक का बोलोगे तो टोटल है 21,300, और यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ लिखोगे तो 5060 या 5050, तो बच्चों आप बोलोगे 5050, इसमें यहाँ लिख दोगे 21,300। प्रेजेंटेशन आपको पता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डेट आ जाएगी 31, ये भी 31, ये भी 31, ये अक्टूबर था तो अभी होगा सितंबर 2015, 1 सितंबर हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। 5000 एंड 5050 ये 2 बैलेंस सर ने नीचे लिख दिए टोटल के नीचे, वो ध्यान में रखना है। बस बच्चों यही था सफर हमारा, ये पॉइंट का बहुत ही इजी था। सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह पहले नोट में कैसे लिखते हो वो मुझे बताना है, प्रॉपर आप मुझे फोटो भेजो तो मुझे भी पता चले आपने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, होमवर्क का एक सम आ रहा है बच्चों, वो अच्छी तरह आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अच्छी तरह। दूसरा एक पॉइंट आरटीजीएस एंड आप बोलोगे एनईएफटी वाला पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, शांति से डिस्कस कर लेंगे।